नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आजकल ऊर्जा में विचार विमर्श चल रहा है गृहस्थों के लिए उपदेशित उन बातों का जिनमें मंगल छिपा हुआ है। पिछले एपिसोड में गुरुजी से हमने जाना कि मूर्खों की संगति हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। इसी विषय पर व्यवहारिक दृष्टि से हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, ये आज हम जानेंगे हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछली बार हमने आपसे जाना कि मूर्खों से कैसे दूर रहना चाहिए। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक पंडित के लक्षण क्या है। बहुत सीधी बात है बेटी। पंडित वो जो सज्जन हो, सत्पुरुष हो, उसके कर्म चाहे शरीर के हैं, चाहे वाणी के हैं, चाहे मन के हैं, अच्छे हों। जो व्यक्ति सदाचार का जीवन जीता है, शरीर से, वाणी से और मन से किसी की बुराई नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता, अमंगल नहीं करता, चित्त को वश में रखना सीखा है। जैसे सारथी अपने घोड़े के लगाम को खींच के रखता है तो घोड़ा इधर उधर नहीं भागता, जहां चाहे वहीं जाएगा, ऐसे वश में रखता है। और फिर चित्त को निर्मल करता है। निर्मल करता है, उसमें प्यार जागता है, मैत्री जागती है, करुणा जागता है, तो किसी का बुरा कैसे करेगा। ऐसे व्यक्ति से बुराई हो नहीं सकती। चित्त उसका निर्मल है, उसका चित्त मैत्री से, करुणा से भरा हुआ है। दुर्भावना होगी तो बुराई करेगा, सद्भावना है बुराई नहीं करेगा। बस ऐसा व्यक्ति सज्जन है। और ये सारी की सारी शिक्षा गृहस्थों के लिए है। तो एक बात ये भी समझनी चाहिए कि गृहस्थ क्या करे बेचारा। उसको तो ऐसे वातावरण में जन्मा है, ऐसे वातावरण में पला है, ऐसे संसार के बीच रहना है जहाँ पर कूड़ा है, करकट है, कीचड़ है। जैसे कमल को देखा होगा, कीचड़ में से उत्पन्न होता है वो, उसकी जड़ें हमेशा कीचड़ में रहेगी, लेकिन वो स्वयं ऊपर उठ करके कैसा प्रफुल्लित हो गया और निर्मल हो गया। ऐसे ही सदगृहस्थ सारी दुनिया का कीचड़ दूर करेगा और उसके बाद मैं प्रफुल्लित होऊंगा, ये दावा नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। अपने आप को मैं कैसे निर्मल बनाऊं, भले कीचड़ है कीचड़ अपनी जगह। हम कमल की तरफ प्रफुल्लित रहेंगे, निर्मल रहेंगे, उस पर हमारे इस कीचड़ का कोई असर नहीं होगा, तो अपने आप उसका प्रभाव औरों पर भी पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो फिर गुरुजी, क्या हम पढ़े लिखे विद्वान को या फिर शास्त्र जानने वाले को पंडित ना कहें? ऐसे लोक व्यवहार की भाषा में तो कहते हैं पंडित, लेकिन शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति जो पंडित कहलाता है, वो हो सकता है सचमुच पंडित भी हो, माने उसमें सद्गुण हो, सज्जन हो, तो भले शास्त्र भी पढ़ा है और उसको जीवन में उतार रहा है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो केवल शास्त्र पढ़ा है इसलिए पंडित कहलाता है और जीवन उसका किस तरह का जीवन है, तो वो भार हो गया उसका पढ़ना भी। पढ़ना जीवन में उतरे तो काम की बात हुई, अन्यथा काम की बात नहीं होती है। जैसे कहा गया कि एक ग्वाला गाय चराता है, उसकी गायें नहीं है, किसी अन्य की गायें हैं, गाय चराता है और बराबर गिनते रहता है गायों को, लेकिन गाय का दूध का एक बूंद नहीं चख पाता। तो ऐसे वो शास्त्रों की गिनती करता है, खूब जानता है शास्त्र ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, अरे तुमने तो चख के नहीं देखा ना, ऐसी हालत है। समझदार होगा तो तुरंत समझ जाएगा, मूर्ख होगा तो बिल्कुल नहीं समझेगा। अगर समझदारी के साथ धर्म को अनुभूति में उतार करके अपना जीवन ठीक कर रहा है तो पंडित है। पढ़ा लिखा हो कि बिल्कुल अनपढ़ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जीवन में नहीं उतारता है, उसमें खोट ही खोट है, तो कितना ही पढ़ा लिखा हो, उससे कुछ नहीं बनता। तो अपने यहाँ पंडित और मूर्ख इन दोनों की व्याख्या करती हुई एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है।
काम, क्रोध, मद, लोभ की जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्ख हो। तुलसी एक समान। दोनों एक से हैं, क्या फर्क पड़ा? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, और अपने आप को बड़ा पंडित कहता है, तो मूर्ख ही है, क्या फर्क पड़ा? और वो नहीं है तो पंडित है। एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जिसका जीवन सच्चरित्र है, जिसका जीवन सद्गुणों से भरा हुआ है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो कि न पढ़ा लिखा हो, वो पंडित है। और जिसका जीवन दुर्गुणों से भरा हुआ है, कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो मूर्ख ही मूर्ख है। बस इसे एक मापदंड से मापेंगे तो अपने को कहीं धोखा नहीं होगा। हम भी इस तरह के मूर्ख नहीं बनेंगे, पंडित बनेंगे, जीवन में धर्म उतारेंगे। शुक्रिया गुरुजी, आपकी बात समझ में भी आई, लेकिन मन में काफ़ी सारे प्रश्न उठे हैं। इस विषय का हर एक पहलू हम आपसे जानना चाहते हैं। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। आज हम गुरुजी से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पंडित किसे कहते हैं। गुरुजी, धर्म के क्षेत्र में ऐसी भी परंपरा चली आ रही है कि जो पंडित है अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपने पक्ष को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारा वाद विवाद करते हैं, लोगों के सामने सभा आयोजित करते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बस समझ लेना चाहिए कि वो पंडित नहीं है, केवल पढ़ लिख लिया और शास्त्रों का ज्ञान लेकर के लगा विवाद करने। मेरा पक्ष ही ठीक है, मेरी मान्यता ठीक है, मेरी ऐसी दार्शनिक मान्यता, तेरी ऐसी दार्शनिक मान्यता, सारा जीवन विवाद में ही बिता दिया। तो समझ लेना चाहिए भीतर कुछ नहीं है इसके। थोथा चना बाजे घना। एक नदी पहाड़ों से गिरती है, छोटी नदी, कितना शोर करती है। उसके पास खड़े होकर देखो, इतनी आवाज, इतना शोर करती है, छोटी है ना। और जहाँ मैदान में आई, इधर के नाला उधर का नदी, मिलते मिलते बड़ी नदी हो गई, तो किस तरह से बिना आवाज किए हुए आगे जाती है। भर गई ना अब, तो अंदर थोथा होता तो बहुत बात करता है। ऐसा व्यक्ति पंडित नहीं, उसको पंडित नहीं कह सकते। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी पंडित कहलाएगा धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि वो सज्जन हो गया, सद्गुणी हो गया, सत्कर्मी हो गया, ऐसा व्यक्ति। अरे बहुत हुए अपने यहाँ। एक उदाहरण कबीर का ही, संत कबीर का। वो कहता है, मत्स्य कागज छुयो नहीं, माने शाही नहीं छुई, कागज नहीं छुआ, और कलम गही नहीं हाथ, कभी हाथ में कलम नहीं ली। तो मतलब अनपढ़ है, लेकिन इतना पंडित, न जाने कितनों को पंडित बना दिया उसने, क्योंकि अंदर से ज्ञान जागा और वो जीवन में उतरने लगा। लोग जब बहस करने आते हैं उसके पास, तो कहता, अरे भाई, मैं कहता आंखन की देखी, मेरा अनुभव है, मैं अनुभव की बात करता हूं। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तू किताब पढ़ करके, कागज पढ़ करके बातें कर रहा है, मैं अनुभव की बात करता हूं। तो अनुभव की बात करता हूं, तो मैं कहता सुलझा बनवारी, तू काहे उलझाए रे। ये उलझाएगा ही, जो वाद विवाद करेगा, झगड़े बजाएगा, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ाएगा, तो ऐसा व्यक्ति काहे का पंडित हुआ? मूर्ख है। और जिसमें सद्गुण आ गए, वो जोड़ने का काम करेगा, तोड़ने का काम नहीं करेगा, वो सही माने में पंडित हो गया। गुरुजी, कुछ लोग किसी जाति में जन्म लेने से ही पंडित कहलाते हैं, और ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। बेटी है, मैं भी जानता हूं, लेकिन ये गलत बात है, इससे बचना चाहिए। एक आदमी किसी माँ के पेट से जन्मा और दुराचारी है, तो कैसे उसको पंडित कहेंगे? अब लोक व्यवहार में लोग कहें पंडित तो कहें, लेकिन समझना चाहिए कि धर्म के क्षेत्र में पंडित वही है जो सदाचारी है। लेकिन एक अहंकार होता है, मैं ऊंची जाति का, तो मैं पंडित, बाकी सब मूर्ख। भगवान के जीवन काल में एक घटना, एक ब्राह्मण नवयुवक अम्बुष्ट नाम का भगवान से मिलने आया। नशा उसे कि मैं तो ऊंची जात वाला, और ये तो क्षत्रिय है, हमसे नीचे हैं, इनको चाहिए कि हम हमको नमस्कार करें, हमारा सम्मान करें। तो आते ही भगवान के पास इस तरह का दुर्व्यवहार करने लगा, ऐसे अपशब्द बोलने लगा, अहंकार के मारे। भगवान मुस्कुराए और समझाया उसे कि विद्या और आचरण दोनों जुड़ने चाहिए।
विद्या सीख ली लेकिन आचरण में नहीं उतरी तो निकम्मी बात हुई, हानिकारक बात हुई। दोनों जुड़नी चाहिए। बात सारी सुन करके अपने गुरु के पास गया। उसका गुरु पुष्कर शाती, उस समय का बहुत विद्वान ब्राह्मण और बड़ा प्रसिद्ध कौशल राज प्रसेनजित का राजपुरोहित, बड़ा समझदार आदमी। जब उसने अपने शिष्य की बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। अरे मेरे शिष्य ने किस तरह की निकम्मी बातें की। तो भगवान के पास आके उसने क्षमा मांगी कि मेरा शिष्य जो था उसे होश नहीं है, इस तरह की बातें कर गया, आप उसे क्षमा कीजिए। और कहता अपने लोगों को, अरे धिक्कार है हमारी पंडिताई और धिक्कार है हमारी पढ़ाई। जब ये अहंकार सिर में है हमारे बच्चों के, तब ये पढ़ाई क्या काम आई? ये अहंकार से भरी हुई पढ़ाई है। तो किस तरह से समझदार आदमी इस बात को समझ लेता है, ना समझ होता है तो जाति के नशे में अपने को पंडित मान करके अपनी हानि करता है, औरों की हानि करता है। उससे बचना चाहिए। जी गुरुजी, इसी विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, ये तो बात समझ में आई कि अगर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल है तो ही पंडित कहलाने के लायक है, तो फिर पंडित की संगत का क्या लाभ है? एक व्यक्ति स्पिरिचुअल है माने धार्मिक है, तो उसके धार्मिक होने का प्रभाव सारे वातावरण पर पड़ेगा, खूब पड़ेगा। जैसे चंदन को काटते हैं, पीसते हैं, तो क्या होता है? उसमें से शीतलता निकलती है, सुगंध निकलती है, लाभ होता है लोगों को। एक दीपक जलता है तो क्या होता है? दीपक जलता है, प्रकाश फैलता है, लोगों को प्रकाश मिलता है। अगरबत्ती जलाते हैं, वो जलती है, वो जलती है, लेकिन चारों ओर वातावरण में सुरभि फैलती है, सुगंध फैलती है। तो जो सचमुच संत होगा, पंडित होगा, वो भले स्वयं कष्ट उठा करके भी उसके हर काम ऐसे होंगे जो औरों के लिए भले का काम होगा। इसीलिए अपने यहाँ कहा गया, तुलसी अंब स्वंबतरु फूले फले परहेत, इतते ये पाहन हने, उतते वे फल देत। आम का पेड़ होता है ना, अच्छा आम का पेड़ है, खूब फल लगे हैं, तो यहां से हम पत्थर मारते हैं उस पर और वो पका हुआ फल देता है हमें। पत्थर मारते हैं, पका हुआ फल देता है। इस घटना को, इस बात को लेकर एक घटना याद आई। अपने देश में एक बहुत समझदार राजा हुआ, महाराजा रंजीत सिंह। बड़ा शूरवीर भी, बड़ा धर्मवीर भी, बड़ा दानवीर भी। तो एक बार अपने प्रजा को देखने के लिए सुख शांति है कि नहीं है, अपने कुछ दरबारियों के साथ निकला जांच करने के लिए। तो एक बगीचे में से गुजर रहा है और कहीं दूर से आकर एक पत्थर लगा उसे और उसके शरीर में खून भी आ गया। तो दरबारी घबराए कि किसने पत्थर मारा, अरे महाराजा को किसने पत्थर मारा। तो ढूंढते हैं तो एक बालक किशोर एक पेड़ के नीचे पत्थर फेंक रहा है और वो पत्थर इसको आके लग गया। उसको पकड़ लाए, इसको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, महाराजा को पत्थर मारा इसने। महाराज को ये बात याद आई, इतते वे पाहन हरे, उतते वे फल देत। अरे ये बेचारा बालक भूखा है, अपनी भूख मिटाने के लिए इस पेड़ को पत्थर फेंकता है ताकि कोई फल आए इसको। मुझको मारने के लिए इसने पत्थर नहीं फेंका। इस पेड़ को देखो, निर्जीव है, उसको पत्थर पड़ते हैं, लेकिन तो भी बदले में फल देता है, मीठे फल देता है। और मैं मनुष्य होकर इसको दंड दूं? अरे नहीं, कोई दंड नहीं इसे, इसको इनाम मिलना चाहिए। उसको इनाम देता है। तो इतते वे पाहन हने, उतते वे फल देत। मनुष्य भी ऐसा हो जाए कि हम तो औरों का भला ही करेंगे, हम किसी को बेकसूर को दंड नहीं देंगे, तो वो आदर्श सही माने में पंडित हुआ, सही माने में सज्जन हुआ। गुरुजी, हम सब से तो कभी ना कभी भूल होती ही रहती है, तो अगर कभी किसी कारण कोई सज्जन हमसे नाराज हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? पहले तो ये देखना चाहिए कि सज्जन हमसे नाराज हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी भूल हुई है। उस भूल का न्यायीकरण नहीं करना, जस्टिफिकेशन नहीं करना। तो उस सज्जन के पास जा करके बड़े नम्रता के साथ, आदर के साथ अपनी भूल स्वीकार करना, मुझसे ये गलती हो गई और मैं
प्रतिज्ञा करता हूँ या प्रतिज्ञा करती हूँ कि भविष्य में ऐसी भूल मुझसे नहीं होगी। बात बन गई। और अगर देखो कि कोई गलतफहमी है, ये भूल तो नहीं हुई थी, लेकिन इस सज्जन को कोई भ्रांति हुई, तो फिर बड़े आदर के साथ उनको कहो कि मेरा तो ये मकसद था, ये काम मैंने इस मकसद से किया, उसके समझ में आ जाएगा। तो सज्जन है तो क्षमा कर देगा। तो अगर सचमुच गलती हुई है तो उसको सुधारने का काम करो, और सचमुच गलती नहीं हुई तो नम्रता के साथ स्पष्टीकरण कर दो। शुक्रिया गुरुजी, आपकी ये बात हम अवश्य याद रखेंगे। गुरुजी, हमारा शो का अगला सेक्शन दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों जाइएगा मत, मिलते हैं तुरंत। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रोग्राम ऊर्जा में। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रही हैं डॉक्टर ऋतु अग्रवाल मुंबई से। वो पूछती हैं कि आज के युग में जबकि पति पत्नी दोनों को ही नौकरी करनी पड़ती है, तो गृहिणी अपनी व्यावसायिक और घरेलू जिम्मेदारी कैसे निभाए? अगर वो दोनों में ही लगी रहे तो तनाव और थकान होती है, और यदि दोनों काम नहीं करे तो उसे गिल्ट महसूस होती है। ये ठीक है बेटी। अब ऐसी परिस्थिति आ रही है, आ भी गई है, जहां पुरानी व्यवस्था जिसमें पति बाहर का सारा काम संभालता है, धन कमाता है, नौकरी करके, व्यवसाय करके, और पत्नी सारा घर का काम संभालती है। अब उसमें बदलाव आ रहा है। अच्छी बात है। पत्नी भी पति का साथ देती है और बाहर काम करती है, पति को सहायता मिलती है। पत्नी को भी जो हीन भावना वो निकलती है कि देखो मैं भी तो काम करती हूँ। अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी घर की जो जिम्मेदारी है उसकी हानि हो जाए। तो पति का साथ देते हुए दोनों को आपस में काम बांट लेना चाहिए, घर का भी, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, ताकि किसी को बोझ ना लगे। लेकिन घर का काम भी उतना ही आवश्यक है जितना बाहर। अगर बाहर का काम थोड़ा कम करके घर को संभाल रहे हो और उससे आमदनी कम हो रही है, कोई बुरी बात नहीं। आमदनी कम हो रही है, खर्चा अपना जरा कम करो, लेकिन दोनों पक्ष में शांति होनी चाहिए। धन भी कमाएं और घर की सारी जिम्मेदारी भी निभाएं। यही करना चाहिए, इसी में कल्याण है। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रही हैं सुमन जी गुजरात से। वो कहती हैं कि भगवत गीता में कहा है तेन त्यक्तेन भुंजिता, क्या ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? पहली बात तो ये बेटी, ये भगवत गीता में नहीं कहा गया, ये उपनिषद का वाक्य है, ईशोपनिषद का वाक्य है, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। त्याग किसका करें? जो हमारी भोक्ता भाव की वृत्ति है, आसक्ति के साथ हम भोग रहे हैं, उस वृत्ति का त्याग है, भोक्ता भाव का त्याग है, आसक्ति का त्याग है। न कि हम सांसारिक व्यक्ति हैं तो संसार में जो भी काम कर रहे हैं उससे हम बिल्कुल निवृत्त होकर के सन्यासी हो जाएं, ये नहीं, लेकिन चिपकाव नहीं हो उसके साथ, ये कहा गया। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं राज मल्होत्रा जी नागपुर से। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि ये शरीर रूपी क्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है, और ये भी कहा कि कौरव और पांडव अपने ही भीतर के दुर्गुण और सद्गुण हैं। हम आपके विचार जानना चाहते हैं। बेटी, ये जो कुरुक्षेत्र है, बहुत पुराने समय से कुरुक्षेत्र के लोग बड़े शीलवान होते थे। एक समय था, बहुत पुराने समय में, भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जीवन का घटना बताते हुए समझाया। बहुत समय पहले भारत में शील धर्म को, सदाचार धर्म को कुरु धर्म कहते थे, और चारों ओर यही प्रसिद्ध था, कुरु धर्म कुरु धर्म कुरु धर्म। तो जहां पर शील सदाचार को कुरु धर्म कहा जाए, तो कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र हुआ ना, तो धर्म क्षेत्र के नाम से नामिक हो गया, लोग जानने लगे धर्म क्षेत्र है। स्वयं भगवान ने भी अपनी विपश्यना का जो बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया, वो इसी प्रदेश में कम्मास धम्म नाम के स्थान पर सतीपट्ठान सूत्र में विपश्यना का उपदेश दिया, क्योंकि वो स्थान धर्ममय स्थान था। अब महात्मा जी का ये कहना कि भीतर जो कौरव पांडव की लड़ाई है वो दरअसल भीतर बुराई और अच्छाई की लड़ाई है, क्या करते? ऐसा ना कहते तो और क्या करते? जो कौरव और पांडव का युद्ध हुआ उसको कोई धर्म युद्ध तो कह नहीं सकता।
क्योंकि दोनों के दोनों ने एवरीथिंग इज परमिटेड इन वॉर एंड लव ये अपनाया। दोनों के दोनों ने झूठ, कपट, छल, अन्याय की नीति अपना करके कैसे हम जीते, कैसे, धर्म युद्ध नहीं। तो अब क्या करें? महात्मा जी को कहना पड़ा कि अंदर जो हमारे विकार हैं उनको निकालने का युद्ध है, इसी रूप में लेना चाहिए। अच्छी बात है, ये अंदर का युद्ध तो चलता ही रहना चाहिए। अंदर के विकार हमको निकालने हैं तो अंदर के दुश्मन से लड़ना है। बाहर की कथा तो जैसी है वैसी है, उसको बहुत महत्व नहीं देना। वो धर्म का युद्ध नहीं था। शुक्रिया गुरुजी, आपने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से समझाए। आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। खूब सुखी हो बेटी, खूब सुखी हो। प्रणाम माता जी। दर्शकों, आपकी ओर से हमें जितने प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आता है। आपके ये प्रश्न सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि अनेकों को मार्गदर्शन देते हैं। आप इसी तरह से हमें लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। नमस्कार।